आज हम देखेंगे हीनार्थ प्रबंधन। तो पहले हम देखते हैं कि हीनार्थ प्रबंधन कहते किसे हैं। तो हीनार्थ प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? हीनार्थ प्रबंधन का एक और दूसरा अर्थ होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। तो जब सरकार के व्ययों की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और आय की मात्रा कम रहती है, तो सरकार अतिरिक्त आय को प्राप्त करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है। तो हीनार्थ और घाटे की वित्त, जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार के द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं उनमें पहले हम व्यय को देखते हैं, उसके बाद हम आय के संसाधनों को जुटाते हैं। तो जब हमारे व्ययों की मात्रा, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यय यानी कि हम विकास संबंधी सभी क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है, तो व्यय की मात्रा हमारी बहुत अधिक होती है और उसकी पूर्ति कर लगा करके नहीं की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करना पड़ता है या नए नोटों को छापना पड़ता है। अतः इस व्यवस्था को ही हम हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमें विकास के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि हीनार्थ प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों आवश्यक है कि सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया जाए। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने हेतु। आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने हेतु से तात्पर्य क्या है कि आर्थिक नियोजन यानी कि देश के विकास के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कर लगाकर नहीं की जा सकती है। तो अतः सरकार हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा ही अतिरिक्त मुद्रा को छाप करके बाजार में लाने की कोशिश करती है, ताकि योजनाओं के लिए जो धन की कमी पड़ रही है उसको पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक नियोजन के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए। युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए कि युद्ध के संबंधित जो भी सामग्री होती है वो अत्यंत खर्चीली और बहुत अधिक व्यय वाली होती है, जिसके लिए सरकार को बड़ी मात्रा में विनियोग करना पड़ता है। बड़ी मात्रा में विनियोग के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी सरकार को हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से वह युद्ध संबंधी जो भी सामग्री है उनको खरीद सके और देश की सुरक्षा में योगदान कर सके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निजी विनियोग की कमी को पूरा करने हेतु। निजी विनियोग, लोग जैसे हमारे देश में दो तरह के क्षेत्र रहते हैं विनियोग करने के लिए, एक होता है सरकारी क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र जो होते हैं उस पर विनियोग सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार उसमें अपनी पूंजी लगाती है। लेकिन निजी विनियोग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और उसमें व्यक्तियों के द्वारा ही पूंजी लगाई जाती है। तो बहुत सा निजी विनियोग को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक होता है। यदि निजी विनियोग को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम अधिक से अधिक रोजगार और आय की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। अतः सरकार निजी विनियोग की कमी को पूरा करने हेतु भी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अलग से अलग सब्सिडी और ये सब चीजें दी जाती हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक विनियोग की ओर प्रोत्साहित हों और नई नई इकाइयों का देश में लगाए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मंदी काल के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए। मंदी काल के दुष्प्रभाव से तात्पर्य क्या होता है कि हर व्यापार में कुछ ना कुछ तेजी एवं मंदी की स्थितियां आती रहती हैं। तो जब मंदी की स्थितियां आती रहती हैं तब सरकार के द्वारा ही मंदी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, जब मंदी का वातावरण आता है तो वह निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करती है, लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। कुछ वह स्वयं भी ऐसे कार्य करती है, जैसे कि है
सड़कें बनवाना है, पुल बनवाना है, कुछ इस तरह के कार्यों के द्वारा भी जो हमारे गरीब या कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके, ताकि लोगों की आय की मात्रा में वृद्धि की जा सके। अतः मंदी काल के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए भी हीनार्थ प्रबंधन अति आवश्यक होता है।